साथियों 2024 का साल जिस तरह से गुजरा है और 2025 में हम दाखिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत अचीवमेंट्स है, लेकिन मैं कुछ अचीवमेंट्स पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं कि इस साल मोदी जी ने हैट्रिक की और हमने सेंटर में एक बार फिर बहुमत हासिल की और बहुमत के साथ ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार के वजीर आज़म बने। और साथ साथ आपने देखा कि हरियाणा में भी हमने बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री हमने हासिल की और साथ साथ महाराष्ट्र में उससे बड़ी जीत हमने हासिल की। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आए रोज देश में मकबूल होती जा रही है और जो खानदानी पार्टी है, जिस तरह से वो डायनेस्टी रूलर्स है, गांधी नेहरू फैमिलीज हो चाहे और भी कोई खानदानी पार्टी हो, वो सुकड़ती जा रही है और वो अपना आधार है देश में खोती जा रही है। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, देखिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कहीं पे 40% वोट लिए, कहीं पे 12%, कहीं पे 10%, लेकिन टोटल मिला के अगर हम देखते हैं तो इस बार हमने 19 जगहों पर इलेक्शन लड़ा और 5.5% हमने यहाँ पहली बार 1% से बढ़कर हमने यहाँ वोट दिए। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कश्मीर जैसे खिते में जहां पार्टी को अनटचेबल लोग मानते थे या भारतीय जनता पार्टी की एक इमेज गलत तरीके से यहाँ पेश की गई थी, लेकिन लोग आज उसको चाहते हैं और वो आपके सामने इस वक्त एक सबूत भी आरिफ साहब ने दिया कि गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस थी तब भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। बिलाल साहब ने भी आपको यही कहा। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो 2024 में हुई वो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन था। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स का निकलना और न बम, ग्रेनेड, गोली, लाठीचार्ज, टेयर गैस, शेलिंग, बाइकाट, धमकी, इस नाम की कोई चीज हमें देखने को नहीं मिली। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट ने दहशत गर्दों के ताबूत में आखिरी कील ठोकर जम्मू कश्मीर को पूरा अमन तरीका बनाया। और कश्मीर में आप भी देखिए आज मिलिटेंसी फ्री, दहशतगर्दी फ्री कश्मीर बन गया। यही वजह है कि आज खुल के लोग इस इलेक्शन में निकले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट थी। और सबसे बड़ी एक सौगात जो हमें मिलने वाली है, जिसका कश्मीरियों ने पिछले 70-75 साल से सपना देखा था कि ट्रेन यहाँ गई और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 26 जनवरी को वंदे भारत के जरिए कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसका हम जिक्र यहाँ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई पैसे के लिए नहीं आता है और बेनिफिट्स के लिए नहीं। ये एक नेशनल थॉट है, ये एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता आता है वो नेशनल थॉट को फॉलो करता है और वो आइडियोलॉजी बेस पे भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत करता है। देखिए जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी पहले ही कमिटेड है और हम इस बात को मानते हैं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में कहा था कि मौजूद वक्त पे स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और जैसे ही मौजूद वक्त होगा जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा। और जहां तक आप उमर साहब के अख्तियारात की बात करें, देखिए आज R&B डिपार्टमेंट की बात कीजिए, वो तो उमर साहब के पास है। बर्फ हटवाना सड़कों से वो उमर साहब के ज्यूरिडिक्शन में आता है, वो R&B उसके पास है, पावर उसके पास है, पानी उसके पास है। हम उन इशू बेसिक जो नीड्स है उनमें फेल हुआ जो डिपार्टमेंट उमर साहब के पास है।